नमस्कार, मैं शाश्वत बालिका आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक शिशु जब जन्म लेता है तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसकी कुंडली बनती है। शिशु के जन्म के समय चंद्र जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं, वही राशि को शिशु का जन्म राशि या चंद्र राशि कहते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशि होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। 12 राशि में 27 नक्षत्रों को बांटा जाता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक राशि में 9 चरण होते हैं, या पद होते हैं या पाद होते हैं। आज हम बात करेंगे गंडक नक्षत्र के बारे में। जब एक राशि का प्रारंभ होता है और साथ ही साथ एक नक्षत्र का प्रारंभ होता है, तब उस नक्षत्र को गंडक नक्षत्र कहते हैं। जब एक राशि समाप्त होता है और साथ ही साथ एक नक्षत्र भी समाप्त होता है, तो उस नक्षत्र को गंडक नक्षत्र कहते हैं। प्रत्येक गंडक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और ये 4 चरण में जन्म लेने वाला शिशु का जीवन में जो प्रभाव होता है वो अलग अलग होता है। आइए आज हम विस्तार से गंडक नक्षत्र के अलग अलग चरण में जन्म लेने से क्या प्रभाव होता है और उसका क्या उपाय किया जाता है, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। 12 राशियों में से प्रथम राशि होता है मेष राशि। मेष राशि से राशियों का प्रारंभ होता है और साथ ही साथ नक्षत्रों में से नक्षत्र का पहला नक्षत्र जो है अश्विनी नक्षत्र, वो प्रारंभ होता है। इसीलिए अश्विनी नक्षत्र गंडक नक्षत्र कहलाता है। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जो शिशु जन्म लेता है, उसके पिता को भय होता है। इसका मतलब है जब एक शिशु अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेता है, तो जन्म के पश्चात उसके पिता को आर्थिक या मानसिक या शारीरिक भय होता है, कष्ट होता है। हो सकता है अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस डूब जाए या लॉस हो, अगर जॉब कर रहे हो तो हो सकते हैं जॉब में डिमोशन हो या जॉब छूट जाए। अगर वो खेती बाड़ी है उनका, हो सकता है उस साल कुछ उनको प्रॉब्लम हो जाए या किसी न किसी मानसिक आर्थिक शारीरिक नुकसान होता है, भय रहता है, जीवन को भी भय हो सकता है। इसीलिए अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर कोई शिशु जन्म लेता है, तो जन्म के 21 दिन के बाद नक्षत्र शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में अगर एक शिशु जन्म लेता है, तो वो सुखी होता है। जीवन में हर तरह के जो सुख है, आर्थिक सुख, मानसिक सुख, शारीरिक सुख, उसको सुख मिलता है। अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में अगर एक शिशु जन्म लेता है, तो उसको मान सम्मान, धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है। अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में अगर एक शिशु जन्म लेता है, तो उसको राजा के समान मान सम्मान, वैभव, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, हीरे मोती जवाहरात सब कुछ मिलता है और एक राजा जैसे जीवन जीता है। मेष राशि के पश्चात आता है वृषभ राशि, उसके पश्चात आता है मिथुन राशि, उसके पश्चात आता है कर्क राशि। कर्क राशि के समाप्ति के साथ साथ नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र की समाप्ति होती है। इसीलिए अश्लेषा नक्षत्र गंडक नक्षत्र कहलाता है। अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर एक शिशु जन्म लेता है, तो उसको कोई विशेष दोष नहीं लगता है। परंतु अगर अश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में कोई शिशु जन्म लेता है, तो धन की हानि होती है उसके जीवन में। इसीलिए अश्लेषा नक्षत्र की शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। अश्लेषा नक्षत्र के तृतीय चरण में अगर कोई शिशु जन्म लेता है, तो उसके माता को कष्ट होती है, शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, मानसिक पीड़ा हो सकती है, आर्थिक तनाव हो सकती है, किसी भी प्रकार का कष्ट माता को अवश्य होती है। इसीलिए अगर अश्लेषा नक्षत्र के तृतीय चरण में कोई शिशु जन्म लिया है, तो उसकी नक्षत्र शांति अवश्य करा लेनी चाहिए किसी योग्य पंडित जी से। अश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में अगर कोई शिशु जन्म लेता है, तो उसके पिता को कष्ट होता है, अनिष्ट होता है। अनिष्ट अर्थात जो इष्ट नहीं है, जो अच्छा नहीं है। इसीलिए अश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जो शिशु जन्म लेता है, 21 दिन के बाद उसका नक्षत्र शांति अवश्य करा लेनी चाहिए।
कर्क राशि की समाप्ति के साथ साथ अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण का समाप्ति होती है। उसके पश्चात होता है सिंह राशि। सिंह राशि के प्रारंभ के साथ साथ मघा नक्षत्र के प्रारंभ होता है, इसलिए मघा नक्षत्र गंडक नक्षत्र कहलाता है। मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर कोई संतान होता है, अगर कोई शिशु जन्म लेता है तो उसकी माता को कष्ट होती है, आर्थिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है। तो इसी कष्ट से बचने के लिए मघा नक्षत्र की शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में अगर कोई शिशु जन्म लेता है तो उसके पिता को आर्थिक संकट का भय हो सकता है, शारीरिक संकट हो सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य हानि हो सकता है, पारिवारिक कुछ अशांति हो सकता है, मानसिक अशांति हो सकता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए संतान के जन्म के 21 दिन के बाद नक्षत्र शांति अवश्य ही करा लेनी चाहिए। मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में अगर शिशु जन्म लेता है तो वो सुखी होता है, जीवन भर उसको आर्थिक सुख, मानसिक सुख और शारीरिक सुख प्राप्त होती है। मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जो शिशु जन्म लेता है उसको धन का लाभ होता है, विद्या का लाभ होता है, अच्छा पढ़ाई करता है और आर्थिक लाभ तो बहुत अच्छा होता है उनको। सिंह राशि के बाद आता है कन्या राशि, कन्या राशि के बाद आता है तुला राशि और तुला राशि के बाद आता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के समाप्ति के साथ साथ ज्येष्ठ नक्षत्र की भी समाप्ति होती है, इसलिए ज्येष्ठ नक्षत्र गंडक नक्षत्र कहलाता है। ज्येष्ठ नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर कोई शिशु जन्म लेता है तो उसके बड़ा भाई को कष्ट होता है, इसलिए नक्षत्र शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। ज्येष्ठ नक्षत्र के द्वितीय चरण में अगर कोई शिशु जन्म लेता है तो उसके छोटा भाई को कष्ट होता है, इसलिए नक्षत्र शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। ज्येष्ठ नक्षत्र के तृतीय चरण में अगर कोई शिशु जन्म लेता है तो उसके माता को कष्ट होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी भी प्रकार का कष्ट हो सकती है, इसलिए नक्षत्र शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। ज्येष्ठ नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जो शिशु जन्म लेता है उसके पिता को कष्ट होती है, इसलिए नक्षत्र शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। वृश्चिक राशि के समाप्ति के बाद उसकी नेक्स्ट राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के प्रारंभ के साथ साथ एक नक्षत्र शुरू होता है, प्रारंभ होता है, वो है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसके प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण कोई भी चरण में जन्म लेते हैं तो परिवार को कष्ट झेलना पड़ता है। परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बड़ी दीदी, बड़ा भाई, छोटी बहन, छोटा भाई सभी हो सकते हैं, इन सभी को कष्ट पड़ता है। इसलिए मूला नक्षत्र के कोई भी चरण में जन्म हो शिशु तो उसका नक्षत्र शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। धनु राशि के बाद आता है मकर राशि, उसके बाद आता है कुंभ राशि और उसके बाद आता है मीन राशि, जो कि राशि के श्रृंखला में सबसे लास्ट राशि है, अंत का राशि है। मीन राशि के समाप्ति के साथ साथ रेवती नक्षत्र का भी समाप्ति होती है। नक्षत्रों में सबसे लास्ट नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, तो नक्षत्र का भी समाप्ति होती है, इसलिए रेवती नक्षत्र गंडक नक्षत्र कहलाता है। रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर कोई शिशु जन्म लेता है तो राजा के समान मान सम्मान, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, शांति सब कुछ मिलता है उसको। रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण में अगर कोई शिशु जन्म लेता है तो उसको मान सम्मान, धन, वैभव सब कुछ मिलता है। मानो पहले जमाने में राजा के जो मंत्री होते हैं वैसा ही सुख सुविधा उनको मिलता है। रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण में अगर कोई शिशु जन्म लेता है तो उसने जीवन में हर सुख को भोग करता है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर तरह के सुख वो जीवन में पाता है। रेवती नक्षत्र के अगर चतुर्थ चरण में कोई शिशु जन्म लेता है तो उसको अनेक प्रकार के कष्ट सहना पड़ता है, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, कई प्रकार के कष्ट उसको सहना पड़ता है। इसीलिए रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में अगर एक शिशु जन्म लेता है तो नक्षत्र शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र गणनांक नक्षत्र होते हैं
और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले शिशु के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। चरण भेद में भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं, प्रभाव होते हैं। अगर कष्टप्रद हो, कष्टकारी हो या कुछ भय हो तो उसकी शांति अवश्य करा लेनी चाहिए जन्म के 21 दिन के बाद। मैं आशा करती हूँ आप लोग खुश रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।